मोदी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, तेल का रेट क्या है। मुझे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं है कि आपने कितने कितनी चीजों पर कितने % जीएसटी लगाई है। मुझे इस चीज से भी मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट क्या चल रहा है। मुझे इस चीज से भी मतलब नहीं है कि आपके जो विकास काम है वो कहां चल रहे हैं। मुझे मतलब है तो सिर्फ चंद मुद्दों से। पहला मतलब इस बात से है कि जब राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत है तो संविधान में से 42वें संशोधन से जोड़ा गया सेक्युलर शब्द आप कब हटा रहे हैं, ये मेरा मुद्दा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सेक्युलर शब्द हटाकर हिंदू शब्द कब जोड़ा जाएगा, ये मेरा मुद्दा है। मुझे मतलब इस बात से है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून कब ला रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसा ना हो लाइए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी की जनसंख्या कंट्रोल कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी, देश की आजादी के समय जनसंख्या 33 करोड़ थी, जिसमें से 30 करोड़ हिंदू थे, और आज देश की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें सिर्फ 90 करोड़ हिंदू हैं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आखिर जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, मुझे इससे मतलब है। मोदी जी, मुझे मतलब है देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी से। मुझे इससे मतलब है कि देश के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाए जो वास्तविक इतिहास को जनता के सामने रखे। ये 3 मुद्दे देश के लिए सबसे ज्वलंत हैं और तीनों का हल चाहिए। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जावे। आखिर इस धरती पर जमीन का वो कौन सा टुकड़ा है जिसे हम हिंदू कह सके कि हाँ ये हमारा है। जब सभी धर्म वालों के पास उनके अपने अपने टुकड़े हैं, हर धर्म की अपनी अपनी जमीन है, हर धर्म की किताबों के अनुसार चलने वाले उनके अपने अपने इलाके हैं। हिंदुओं के पास जमीन का 2 गज टुकड़ा भी नहीं है जिसे वो ये कह सके कि ये वो जमीन है जो हमारी गीता के अनुसार, जो हमारी वेदों के अनुसार यह सभी नियम कानूनों का पालन होता है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। फिर से कह रहा हूं, जो लोग मुझसे सहमत हैं वो बतावें। फिर से कहें मोदी जी से कि हमें कोई मतलब नहीं है तेल कहां है, डॉलर कहां है। यदि अनाज महंगा हो रहा है तो जिस अनाज को किसान उगा रहा है उसे भी पैसा मिल रहा है। सरसों का तेल अगर 200-250 रुपए हो रहा है तो जो सरसों उगा रहे हैं उन्हें पैसा मिल रहा है ना, 200 के रेट पर ही मिल रहा है ना। जो भी चीज महंगी हो रही है, अगर टमाटर 80 रुपए किलो हो रहा है तो जिसने टमाटर उगाया है उसका टमाटर महंगा बिक रहा है, पैसा उसकी जेब में भी जा रहा है, कोई मोदी जी की जेब में नहीं जा रहा है। मोदी जी को हमने सत्ता पर बैठाया है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। सेकुलर शब्द हटाइए संविधान से, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए, इन कामों के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए, इनके लिए मोदी जी को चुना है। जय हिंद, जय भारत। जो मेरी बात से सहमत हो वो इसे शेयर जरूर करें। हमें मोदी जी तक ये मांगे पहुंचानी है, आप सबका साथ रहेगा। जब मोदी जी ये कह दें कि हाँ हम ये बदलाव ला रहे हैं, तब हम 2024 में मोदी जी को चुनाव देंगे, वोट देंगे, वरना हम नोटा पर वोट डाल देंगे। बेशक चाहे वोट ही डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बीजेपी के अलावा किसी को वोट दे नहीं सकते। लेकिन अगर बीजेपी ने यह काम नहीं करे तो हम वोट ही नहीं डालेंगे, हम अपने राइट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने वोट डाल रहे हैं इसलिए कि सेकुलर शब्द हटे, देश के अंदर सौहार्द का माहौल बने, देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त हो, किसी वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को सर पर चढ़ाने की रीति खत्म हो, सभी धर्म समान भाव से हो, सभी धर्मों के लिए समान रूप से एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए, सभी धर्मों के लिए समान कानून हो, देश के हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा जो उसके धर्म से भी ऊपर होगा, धर्म बाद में पहले वो कानून। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी ये किताब में लिखा है मैं तो इसे मानूंगा, नहीं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर सभी को एक ही कानून के दायरे में रखा जावे, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। जितने लोग सहमत हो वो शेयर करें, मोदी जी तक पहुंचाएं। हमें ये जंग लड़ते रहनी है, हमें ये मांगे उठाकर रखनी है और हर सूरत में जीत हमारी ही होगी। जय हिंद, जय हिंदू और जय तुष्टीकरण मुक्त राष्ट्र।